बिहार की सियासत पर इस समय सभी की नजरें टिकी हुई है और सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है इस वक्त बिहार को लेकर के, वह यह कि जदयू का क्या होगा। क्या पार्टी टूट जाएगी या फिर पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, या फिर चुनाव आते आते तक नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि मुस्लिमों को साध लेंगे। जदयू नेताओं को इस्तीफा की शुरुआती होने के बाद से यह सवाल लगातार उठने लगा है और ऐसे में डैमेज कंट्रोल की रणनीति के तहत जदयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। लेकिन जैसा कि जदयू ने सोचा था कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जदयू के अंदर जो बगावत चल रही थी और वो खुल करके सामने आ गई। ऐसा क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वक्फ बिल को लेकर के जदयू की नाराजगी बरकरार है, जदयू में मुसलमानों की नाराजगी बरकरार है। इसी सवाल का जवाब आज हम इस सियासी चर्चा में चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के मुस्लिम प्रकोष्ठ के नेताओं ने अपना पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था वक्फ बिल पर पार्टी के रुख को साफ करना और नीतीश कुमार के समर्थन को जायज ठहराना, क्योंकि नीतीश कुमार से लगातार यह सवाल किया जा रहा है कि खुद को सेकुलर नेता बताने वाले नीतीश कुमार ने आखिर इस बिल का समर्थन क्यों किया, जबकि वो लगातार इस पर पहले अपना रुख कहीं ना कहीं यह कह देते हैं, कहीं यह कह देते आए कि वो इस बिल का समर्थन में नहीं है। पहले वो अपनी बात रखेंगे, पहले वो उस बिल को समझेंगे, उसके बाद अगर उनकी शर्त मानी जाएगी तब उस बिल का समर्थन करेंगे। लेकिन संसद में लल्लन सिंह ने बिल का समर्थन कर दिया और फिर समर्थन ही नहीं किया बल्कि पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की, जिसमें नीतीश कुमार से ज़्यादा बार नाम लिया गया। और इसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के अपने मुस्लिम नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई। ऐसे में मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ख़ास बात यह थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार या फिर किसी दूसरे बड़े नेता नहीं करने वाले थे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पार्टी के मुस्लिम नेताओं को कहा गया। वजह आप समझ सकते हैं। मुस्लिम नेताओं के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और इन मुस्लिम नेताओं में वो नेता भी शामिल थे जो खुल करके वक्फ का विरोध कर रहे हैं, जो संशोधन हुआ है। लेकिन हुआ वो, किसी ने नहीं सोचा कि जदयू का दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगी जदयू उल्टा ज़्यादा फंस गई और जदयू के अंदर खींचातानी मच गई है। वो खुलकर सामने आ गई है, सामने आ गया कि मुस्लिम नेता अपने मन से नहीं बल्कि दबाव में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन पर जदयू आलाकमान की तरफ से दबाव बनाया गया था। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसके लिए पूरे घटनाक्रम को पहले समझते हैं। 5 अप्रैल 2025 को जब पटना में जदयू के प्रदेश कार्यालय में मुस्लिम प्रकोष्ठ के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त बुलाई गई जब हाल ही में संसद में पास हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में सियासी हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि इस बिल को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक करार दिया था और नीतीश कुमार की जदयू ने इसका समर्थन किया था। लेकिन इस समर्थन के बाद से ही जदयू में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आने लगी और कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे दे दिए और पार्टी पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगने लगा। ऐसे में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस डैमेज कंट्रोल का एक प्रयास मानी जा रही थी, मगर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई माहौल बदल गया। पत्रकारों ने सवालों की बौछार शुरू कर दी, जिसमें एक सवाल था, जदयू ने वक्फ बिल का समर्थन क्यों किया? क्या नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो गए हैं? यह सवाल सुनते ही नेताओं के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दी। जिन मुस्लिम नेता नीतीश कुमार के फैसले को जायज़ बताने के लिए आए थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और कुछ न जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तर्क कमज़ोर पड़ते दिखे। फिर अचानक कुछ नेता कुर्सियां छोड़कर उठे और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गए। यह जो दृश्य था, यह देखकर वहां मौजूद पत्रकार भी हैरान रह गए। तो सवाल यह है कि आखिर जदयू के मुस्लिम प्रकोष्ठ के नेता जवाब देने की बजाय खड़े क्यों हो गए या वहां से क्यों निकल गए? क्या यह उनकी कमजोरी थी या फिर पार्टी के अंदर की उथल पुथल को सबूत? आप जानते हैं कि बिहार में मुस्लिम वोटर लगभग 17% है और नीतीश कुमार की सियासी ताकत एक बड़ा आधार यही समुदाय रहा है।
लेकिन यह वक्फ बिल पर समर्थन के बाद से उनकी छवि पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दल आरजेडी ने तो नीतीश को चिटीस कुमार तक कह डाला और उनकी तस्वीर आरएसएस के वर्दी में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एक पोस्टर बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ, यही नहीं एक और पोस्टर सामने आया है और इस तस्वीर में पीएम मोदी के दाहिने तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं तो बाएं तरफ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू है और पीछे चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों मुख्यमंत्री पीएम मोदी को सिंहासन पर बैठाकर अपने कंधों पर ढोते नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों के साथ नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पोस्टर पर लिखा था, इतना तो झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए, ओ चाचा अब और कितना गिरोगे। इस बार 5वीं नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार रहिए। वक्त पर अपना असली चेहरा दिखाई दिया। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका आएगा। कब्रिस्तान का ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी कराएंगे। यानी यह विवाद बढ़ता जा रहा है और आरजेडी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। जदयू ने ऐसे में अपने मुस्लिम कोर वोटर को छिटकता देख या उनकी नाराजगी को बढ़ता देख जदयू की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और इसका जिम्मा सौंपा गया मुस्लिम प्रकोष्ठ के नेताओं को और इसी के चलते मुस्लिम नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह आगे जाए और मुस्लिम नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई जनता के बीच जाए, खासकर मुस्लिम समुदाय तक यह मैसेज पहुंचाए कि नीतीश कुमार ने जो किया है वह ठीक किया, लेकिन मुस्लिम प्रकोष्ठ से उम्मीद थी कि वह नीतीश के फैसले का बचाव करेंगे, लेकिन उनका जो रवैया था वो उल्टा संदेश दे गया। अब कुछ जानकार मानते हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जदयू की रणनीति का हिस्सा थी। पार्टी शायद यह दिखाना चाहती थी कि नीतीश का फैसला अल्पसंख्यकों के हित में है। नेताओं ने शायद यह कहने की कोशिश की होगी कि जदयू ने बिल में अपने 5 सुझाव दिए थे जो स्वीकार किए गए, लेकिन जब सवालों का दबाव बढ़ा तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। यह भी हो सकता है कि पार्टी के अंदर एकजुटता की कमी हो और मुस्लिम नेता खुद नीतीश के फैसले से नाखुश हो। इसको देखकर यह अब कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं यह साफ हो चुका है कि पार्टी का आला कमान के तरफ से मुस्लिम नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन जब उनसे सवाल किए गए और उनसे सवालों के जवाब जब उनके पास नहीं थे तो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। खैर, बात करते हैं इनके सियासी नतीजों की। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जदयू के लिए मुस्लिम वोटों का समर्थक होना भारी पड़ सकता है। पहले ही 7 बड़े मुस्लिम नेताओं जिसमें नदीम अख्तर, राजू नैयर, तबरीज़ सिद्दीकी और मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी, फिरोज़ खान, दिलशान रायन ने इस्तीफे दे दिए हैं। इन इस्तीफों में साफ कहा गया है कि नीतीश का यह कदम मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह ड्रामा जदयू की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। वहीं विपक्ष इस मौके को भुनाने में एकजुट हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस इसे मुस्लिम विरोधी बिल बता रहे हैं और नीतीश पर हमले भी तेज कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता इसे नकली इस्तीफे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश ने अल्पसंख्यकों के लिए ढेर सारे काम किए हैं, जैसे वक्फ विकास बोर्ड बनाना, कब्रिस्तान की घेराबंदी और शराबबंदी। लेकिन सवाल यह है कि क्या दावे मुस्लिम वोटरों को भरोसा दिला पाएंगे, जबकि खुद पार्टी के नेता ही नाराज हैं। यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ, जिस तरह से मुस्लिम नेता सवालों के जवाब से भागते नजर आए और बचते नजर आए, या कहें उन पर जो दबाव बनाया जा रहा था वो खुलकर निकल करके सामने आ गया, जबकि असल में वो अंदर से खुश नहीं है नीतीश के इस फैसले से। और उन्हें जब सामने आकर झूठ बोलना पड़ रहा था, अपने जो भाव हैं उन्हें दबाना पड़ रहा था, तो वो उसे ज़्यादा देर तक दबा नहीं पाए और इस पूरे वाकया ने नए सवाल और संभावनाओं को जन्म दिया है। साथ ही जानकारों का कहना है कि बिहार की सियासत में एक नए तूफान की शुरुआत हो सकती है। नीतीश कुमार जो अपनी सेकुलर छवि के लिए जाने जाते थे, आज एक मुश्किल सवाल का सामना कर रहे हैं। तो क्या उनका यह फैसला उनके सियासी ज़मीन को कमज़ोर कर देगा या फिर इस संकट से वो उभर करके अपनी साख बचा पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह मामला तूल पकड़ चुका है। आरजेडी के हाथ में मुद्दा है, इसे आरजेडी किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। यानी नीतीश कुमार के लिए संकट अब बड़ा हो चुका है। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।